सर, पीके भारती, कुलपति, गोकुल विश्वविद्यालय सहारनपुर, बहुत बहुत स्वागत है सर। विश्वविद्यालय। सर, मेरा सबसे पहले सवाल ये कि कहते हैं नॉलेज इज पावर, शिक्षा शक्ति है। आप दुनिया में कहीं चले जाइए, बिना एजुकेशन, बिना शिक्षा को आपको सम्मान नहीं मिलता है। तो आप क्या कुछ ऐसा अपने यूनिवर्सिटी या बच्चों को ऐसा सिखाने के लिए क्या कुछ पहल कर रहे हैं जिससे बच्चे कहीं भी जाएं, प्रदेश, देश में और इसके साथ दुनिया में अपना नाम करें? क्या उनको आप बूस्टअप कर रहे हैं? देखिए, शिक्षा नॉलेज है, नॉलेज एम्पावर होनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जी। बट शिक्षा में व्यवहारिक नॉलेज हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम शिक्षा जो है समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं आज की डेट में। वो शिक्षा हो जो गांव से पढ़ के जब बच्चा निकलता है तो उसकी कंपेटेबिलिटी हो उस एजुकेशन में। और सबसे इम्पॉर्टेंट आज का जो फैक्टर है, जैसे आप या हम इसे नई शिक्षा नीति कहते हैं जी, बट एक्चुअली ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। नई शिक्षा नीति का मतलब कोई नई शिक्षा नहीं आई है जी। ये एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिसके तहत बहुत से व्यवहारिकताओं पे ध्यान दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर की जो सोच है उसको अभी हम लोग मैच नहीं कर पा रहे हैं। बीइंग वाइस चांसलर मैं अपनी बात कह रहा हूँ जी, कि जो प्राइम मिनिस्टर्स की सोच है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि एक ऐसी शिक्षा जो स्टेज से होती हुए आए, मतलब स्टेज 1 5 ईयर में क्या हो, 3 ईयर में क्या हो जी, फिर नेक्स्ट 3 ईयर के लेवल में क्या हो, फिर 4 ईयर में क्या हो, फिर ग्रेजुएशन में, हायर एजुकेशन में क्या हो, उसकी कंपेटेबिलिटी समावेशी होनी चाहिए, होलिस्टिक होनी चाहिए। ये होलिस्टिक वर्ड बहुत आसानी से हम लोग हर जगह कहते हैं बट करते नहीं हैं। और मैं तो बहुत नज़दीक से एजुकेशन देखता हूँ। बिल्कुल। चलिए, छोटे छोटे बच्चों से पहले शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, आप बड़े बच्चों को देखते होंगे, लेकिन कहते हैं कि जो अगर जड़ मजबूत है तो वृक्ष अपने आप मजबूत हो जाता है। और शिक्षा की शुरुआत जो होता है वो घर से प्रारंभ हो जाता है। माँ को पहला टीचर कहा जाता है, प्रथम गुरु कहा जाता है। बिल्कुल। क्या आप ये मानते हैं समाज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सही दिशा में ले जाया जा रहा है? जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन इतनी तेजी से हावी हो रहा है, गवर्नमेंट तमाम पॉलिसी लाने के बाद भी शायद हम उस शिखर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जो एजुकेशन की क्वालिटी को मेंटेन किया जाए। नहीं, ये मैं मानता हूँ प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मैं ये भी मानता हूँ कि बिना प्राइवेट एजुकेशन के ये पॉसिबल नहीं है। जो माइलस्टोन हमें तय करना है वो बिना प्राइवेट एजुकेशन, बस गैप है थोड़ा सा कि प्राइवेट एजुकेशंस के जो प्लेयर हैं उनको जो है गवर्नमेंट जो है उस गैप को मेंटेन नहीं कर पा रही है। मैं एक चीज़ और गौर करूंगा आपके लिए, चूँकि यूपी के लिए बेसिकली, कि यूपी ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क तैयार किया, उन्होंने एक समावेशी फ्रेमवर्क तैयार किया कि आप एजुकेशन में अपनी तरफ से कोई स्टडीज आपको नहीं करने हैं जी। आपको एजुकेशन में 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं उस डिसिप्लिन के, उस स्पेशलाइजेशन के, जिस डिपार्टमेंट या जिस स्कूल का वो बच्चा होगा, राइट जी। एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है स्किल का जो मैंडेटरी होगा, जो गवर्नमेंट स्किल प्रोग्राम चला रही है। एक ऐसा सब्जेक्ट आपको चूज करना है जो व्यवहारिक हो, जैसे आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट में काम आए। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत अच्छी हैं जी, बट जो हम लोगों के कंधों पे जो आज की डेट में जो शिक्षा की जो नींव है, बिल्कुल, वो कुछ जगह, मैं 2 मिनट रोकूंगा जी आपको क्योंकि इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर है, हम लोग इम्प्लीमेंटर हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि वो हम इम्प्लीमेंट जो करना चाहते हैं जी, वो एक स्टूडेंट में इनकलकेट हो रहा है कि नहीं, तभी एजुकेशन जो है स्ट्रांग होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपको मैं ये भी बता देता हूँ क्योंकि हमारा बहुत पिछड़ा
एरिया है जहां माइनॉरिटी मेरे ख्याल से 95% है, जी। ठीक है। गवर्नमेंट ने स्कीम दी कि जितने भी कोविड के दौरान पेरेंट्स एक्सपायर हो गए उनको गोद ले एजुकेशन संस्थाएं, कितने ले रहे हैं आप बताइए, कितने स्कूल्स ऐसा कर रहे हैं? ये आप काउंट करें या सर्वे करना शुरू करें तो पॉसिबिलिटीज मेरे ख्याल से 6 to 7% में सिमट जाएगी। कितने विश्वविद्यालय हैं? मुझे एज ए वाइस चांसलर 7 ईयर हो गया सर्व करते हुए, बिल्कुल। बट आपको फिर एक रोकूंगा, हमारा विश्वविद्यालय इस पे काम कर रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से एवरी ईयर हम 200 बच्चियां तैयार कर रहे हैं और कोविड के सारे चलिए पेरेंट्स का। सर एक मेरा सवाल कि हम 3G 4G सब हम 5G में आ गए और सरकार का ये मंशा है कि अब एजुकेशन सिस्टम को जो है एडवांस किया जाए, स्मार्ट किया जाए और स्मार्ट एजुकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब बच्चों को टैबलेट मोबाइल फोन से अवेयर कराया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं जो उनके परिवार इतना अवेयर नहीं है कि हम टैबलेट चलाएं या फिर हम 4G इंटरनेट से पढ़ें। तो ऐसे बच्चों को एजुकेट करने के लिए चैलेंजेस क्या आएंगे, उसको लेकर आप कितना तैयार हैं? नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है तैयार नहीं है। गांव में एजुकेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है और ड्रॉप आउट बहुत कम हुए हैं। आप ध्यान दें 2020 के बाद तो ड्रॉप आउट रेशियो जो 26% था यूपी का, वो अब 50% मतलब हमने कवर कर लिया है, राइट? तो वो लगभग 13% के आसपास आ गया है जी। तो ऐसा नहीं है, जब ग्रामीण से बच्चे चलते हैं और शहरों में आते हैं, अब गवर्नमेंट जो है एक और प्लान लेके आ रही है जो मुझे यूपी गवर्नमेंट का पता लगा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी जी और वहाँ के घनत्व के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी होगी, चाहे वो और एक मेडिकल कॉलेज भी हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। ये गवर्नमेंट की प्लानिंग है, क्योंकि आप देखते जाएं तो एजुकेशन में मेडिकल एजुकेशन इतना हायर चला गया है कि अब उसको भी एक लेवल पे लाना जरूरी है कि जो भी मेडिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं वो अपनी शिक्षा ले सकें। तो ये कहना कि ग्रामीण से बच्चे जो चल रहे हैं टैबलेट नहीं चला पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप जाके ग्रामीण में सर्वे करें। ऐसा सवाल इसलिए, मैं तो बिल्कुल ग्रामीण में इस तरीके का सवाल इसलिए मैंने पूछा, अभी कोविड काल का आपने जिक्र किया तो बहुत सारे पेरेंट्स हमारे टीचर्स से कंप्लेन कर रहे थे। हमारे में यहाँ बैठे लोग बहुत हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, सुन लीजिए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, सही बात, सब देख रहे हैं, बच्चे समझ नहीं पा रहे, होमवर्क टीचर दे रहे हैं, पैसा नहीं पता चल रहा है, फिर पैसा लेने के लिए टीचर जो है फीस के लिए बोल रहे हैं कि नहीं आपको फीस देना है। लेकिन गार्जियंस ये कह रहे हैं बच्चा मेरा पढ़ ही नहीं रहा है, उसको कुछ आ ही नहीं रहा है, और आपने व्हाट्सएप कर दिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपने भेज दिया होमवर्क, बच्चा नहीं पढ़ पाया। उस समय आपको क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े? कभी आपको एम्बैरेसिंग भी फील करनी पड़ी होगी? बच्चे के जो गार्जियन वो ये कह रहे हैं कि साहब हमारे बच्चे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम फीस किस बात के लिए दें? नहीं, ये चैलेंजेस हैं, इससे भी बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जी। हम तो जिस क्षेत्र से में हैं बैठे हैं उस क्षेत्र के चैलेंज, ये तो आप एक चैलेंज बताएं, ऐसे चैलेंजेस हैं कि वहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है हमारे पास, उनको बच्चों को वहाँ से खींच के लाना एजुकेशन तक या उनको पढ़ाना एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ टेरी खीर है, और उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करना ये बहुत बड़ा टफ टास्क है। बट ये है कि गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, एजुकेशन से जुड़े हम लोग सारे कोशिश कर रहे हैं। क्वालिटी और एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये एजुकेशन पॉलिसी का मूल पिलर है और इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक्सेस करना, वो स्टूडेंट को एक्सेस करना जो ड्रॉप आउट हो रहा है। क्यों ड्रॉप आउट हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि उसके घर में ऐसी सिचुएशंस है कि उसे ड्रॉप आउट होना पड़ रहा है, कहीं जॉब करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस हैं जी। तो अब मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट्स का सिस्टम है आपके पास, गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट की प्लानिंग्स बहुत ही स्ट्रांग है, बट उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं सर एक बात हम बहुत सुनते हैं, मीडिया में बड़ा चर्चा रहता है, कुलपति का घेराव कर रहे हैं बच्चे। करते हैं तो अगर आप कभी कभी घेराव हो जाता होगा तो आप कैसे उस घेराव से आप निकलते हैं? सपोज छोटी छोटी बातें होती हैं, कभी हॉस्टल में अच्छा खाना नहीं मिला, कभी कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो घेराव हो गया आपका, अब आप कैसे उसको मैनेज करते हैं? थोड़ा बताएं दर्शकों को। कुलपति का घेराव होता है,
वो कुलपति जो अपने ऑफिसेज से नहीं निकलते हैं, जी। उनका घेराव होता है। हम्म। हम लोग स्टूडेंट में रहते हैं, स्टूडेंट्स से फीडबैक लेते हैं, कभी हॉस्टल्स में विजिट करते हैं, रेगुलर विजिट करते हैं, फिर हम लोग कल्चर एक डेवलप करते हैं। ये जनरली गवर्नमेंट में होता है, प्राइवेट में नहीं होता है। मैं लकी हूँ कि मैं प्राइवेट में हूँ, जी। क्योंकि वो ऑफिसेज से नहीं निकलते हैं। हाँ। और स्टूडेंट कौन है? हम भी तो स्टूडेंट थे, बिल्कुल। ठीक है। हम भी स्टूडेंट, हमारी इच्छाएं क्या होती हैं? क्लासरूम में टीचर होना चाहिए और क्लासेस के लिए मटेरियल्स होने चाहिए और एक क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। यदि नहीं है तो बच्चा घेराव करेगा। आप उसकी बात को सुने, पेरेंट्स को सुने। सुनना बहुत जरूरी है, डायलॉग बहुत जरूरी है। जी। स्टूडेंट कोशिश करें कि स्टूडेंट संसद का निर्माण करें और स्टूडेंट की बात 15 दिन में, दिन स्टूडेंट वेलफेयर होता है, उसे सुनना चाहिए। सुन के कुलपति को बताना चाहिए। घेराव मैंने तो, मुझे 7 ईयर हो गया एज ए वाइस चांसलर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, लखनऊ में, इधर ग्रेटर नोएडा में, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जी। क्योंकि आप प्रोएक्टिव रहिए एजुकेशन के लिए। पॉलिसीज को आप जब तक अवेयर नहीं करेंगे, आप कितने वाइस चांसलर से मिलेंगे, आप मिलिए, वाइस चांसलर मीट कराइए आप, अच्छी बात है, जिनको पता है कि वो एजुकेशन पॉलिसी में हमें क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है। जी। गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज हमें इम्प्लीमेंट करनी। गवर्नमेंट यदि चिट्ठी देती है तो बहुत से लोग सोचते हैं बिल्कुल कि सर, एक छोटा सा सवाल और, छात्र आपके साथ कनेक्ट रहते हैं और कहते हैं आज का छात्र कल का नेता होगा, कल का लीडर होगा। आप कहते हैं कैसे गढ़ रहे हैं बच्चों को जो समाज में जाएं और वो देखें कि नहीं, इस चीज को कहते हैं ना, असली पढ़ाई जो है पढ़ने के बाद शुरू होती है। हमने यूनिवर्सिटी में खूब पढ़ा, किताबी जानकारी से ज्यादा जो है प्रैक्टिकल नॉलेज पर। तो कैसे आप बच्चों को ऐसा बूस्ट या ऐसा कौन सा खुराक दे रहे हैं जिससे बच्चे समाज में जब आए तो एक अच्छा मैसेज कन्वे करें, एक अच्छी ह्यूमैनिटी प्रेजेंट करें, नैतिकता उनके अंदर हो? इस कैसे बिल्डअप किया जाए? ये इसी को तो हम हॉलिस्टिक एजुकेशन कहते हैं। जी। हॉलिस्टिक एजुकेशन है क्या? माइंड, बॉडी, सोल। माइंड आप टेक्निकल एजुकेशन या एजुकेशन से आप उनका कर सकते हैं। सोल तो डेफिनेटली आप समाज से लाते हैं, आप अपने समाज से लाते हैं। बैक टू सोसाइटी आप क्या कर रहे हैं? तो हम लोग स्टूडेंट को, वैसे ही स्कीम भारत सरकार की है कि गांव में जाएं, सर्वे करें और गांव को गोद लें। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को 5-5 गांव गोद लेने के लिए ये मैंडेटरी किया गया है। ऐसा नहीं है, ये इसीलिए है कि आप गांव में जाएं, सर्व करें, देखें कि गांव में क्या हो रहा है, किस तरीके से बच्चे, तो बच्चों का पूर्ण विकास, हॉलिस्टिक विकास बहुत जरूरी है। नेता भी जरूरी है, नेता नहीं बनेगा तो समाज को रास्ता क्या देगा? तो एक शिक्षा का मंदिर तो हर चीज। बहुत अच्छी बात। एक सवाल ये देखिए, अपने प्रदेश से थोड़ा बाहर निकलते हैं, कोटा चलते हैं, राजस्थान में। हाँ, कोटा में आजकल आए दिन आप देख रहे हैं कि सुसाइड के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और कोटा को हब कहा जाता है, देश भर से बच्चे वहां पढ़ते हैं। और क्या एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली ऐसी कर दी गई है या इस कंपटीशन के आपाधापी में बच्चों को इतना ज्यादा मानसिक प्रेशराइज कर दिया जा रहा है जो वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं? आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे रोका जाए? क्योंकि ये अपने देश के बच्चे, अपना भविष्य हैं, उन भविष्य को जो कल के नेता हैं, कल के आईएएस, कल के आईपीएस कुछ भी हो सकते हैं, कैसे उनको आप संदेश प्रेषित करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट विषय आपने उठाया है, क्योंकि इंडिया न्यूज के माध्यम से जो लोग इसको देख रहे हैं उन्हें ये समझना भी पड़ेगा कि हम स्टूडेंट पे इतना प्रेशर ना करें, क्योंकि स्टूडेंट को हम अपनी इच्छा से संवारते हैं कि हमारी इच्छा है कि हमारा बेटा इंजीनियर बनना चाहिए, तो उसके अंदर हम इंजीनियरिंग कराने की लत से पीड़ित होते हैं। जी। ऐसा नहीं है। एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन कॉन्क्लेव के माध्यम से आप देखेंगे कि बच्चे को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट। एक ऐसा स्टूडेंट जो साइंस पढ़ते पढ़ते आर्ट भी पढ़ सके, एक ऐसा स्टूडेंट आर्ट पढ़ते पढ़ते साइंस में जा सके जी, एक ऐसा स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग करते करते उसकी इच्छा है स्पोर्ट में जाने के, तो उसके भी अलग से एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। ये आज की डिमांड है जी। तो मैं पेरेंट्स को ये कहूंगा कि वो प्रेशर न करें, अपना एम ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बच्चे में ना डालें। बच्चे को ये जरूर देखें कि बच्चे का जो रुझान है वो आर्ट के तरफ है तो आर्ट के तरफ भेजें, यदि उसका रुझान मेडिकल के तरफ है तो मेडिकल के तरफ भेजें।
प्रेशर न करें। कोटा एक ऐसा सराउंडिंग्स बन गया है जी, कि वो ऑटोमेटिक प्रेशर क्रिएट करता है। जब एक जगह से बच्चा निकल रहा है, वो देख रहा है कि लेफ्ट में राइट में कोचिंग्स हैं, बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, और एक कोचिंग बहुत अच्छा कर रहा है। ये मार्क्स गेम है। जी। इसमें मैं यूजीसी को बहुत थैंक्स कहूँगा। अभी यूजीसी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जो सीयूटी का कॉन्सेप्ट लाए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है आपका यूनिवर्सिटी के लिए, वो लाए। आप देखिए ड्यू का प्रेशर देखिए, पहले क्या जी। था, 92% 95% बच्चा ही ड्यू में एडमिशन ले सकता था। बट आप सीयूटी के माध्यम से आज की डेट में 65% का बच्चा भी ड्यू में एडमिशन ले रहा है। बिल्कुल। पीके भारती साहब, एक बात और, उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि नकल विहीन परीक्षा कराना है। हमारे सामने सबसे बड़ी चैलेंजेस यही हो जाता है कि बच्चों को खूब हमने पढ़ाया, लेकिन अंतिम में पता नहीं क्या हो जाता है बच्चों को। उनको लगता है छोटे छोटे जो पर्चे लेके जाएंगे वो उससे हम ज्यादा नंबर गेन कर लेंगे, और ये टीचर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। साल भर आपने खूब उनको खुराक पिलाया, पढ़ाया, लिखाया, लेकिन अंतिम में जो है इतना लचर व्यवस्था हो जाता है, उनका नहीं, कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। तो ये बहुत राइट बात है। इस पे प्रधानमंत्री जी भी चर्चा करते हैं, परीक्षा पे चर्चा, और ये मनोबल की बात है। होता क्या है कि एक साइकोलॉजी है कि कल हमारा एग्जाम होना है, तो जो हमने नहीं पढ़ा है हमें वो विचलित करता है कि वही आ गया, आ जाएगा। बट 80% यदि अपनी स्टडी किया है, मैं स्टूडेंट से कहूँगा कि यदि वो 80% या 60% जो भी पढ़ चुके जी। हैं उनको प्रैक्टिस करें, जो छूट गया है उस पर फोकस ना करें। क्योंकि यदि 60% भी उनका सही है तो वो पास हो सकते जी। हैं। बट वो होता क्या है कि वो 40% 20% जो बचा सिलेबस है उस पर फोकस करते हैं, जी। इसलिए पर्चियों की एक रिक्वायरमेंट सवाल आती है। बहुत, वन नाइट फाइट बच्चों में बहुत आपने सुना होगा, आप तो एकदम करीब से बच्चे रहते हैं, यानी एक रात पढ़ो परीक्षा पास। अब ऐसे बच्चे जब समाज में आएंगे और कहेंगे साहब मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, नहीं, अब पता ऐसा चला नहीं हो कि- रहा है, अब जी। नहीं हो रहा है। और कम से कम मैं आश्वस्त हूं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जब ये फुल इम्प्लीमेंट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज में इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, जी। बट स्कूल में इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुआ है, जहाँ से फाउंडेशन होनी है। तो यदि फुल इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो बच्चे को हम लोग परिपक्व 15 साल में बना रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी में हम 15 साल उसको स्टडी में फोकस कर रहे हैं, वहीं से स्किलिंग क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आप 5 ईयर पे फोकस कर रहे हैं कि वो मातृभाषा सीखे या अपनी जो मदर टंग है उसमें स्टडी करे, जी। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट 3 ईयर में उसकी फाउंडेशन हम क्रिएट कर रहे बिल्कुल। हैं, ठीक है। वहाँ से जो बच्चा, मतलब आज से 10 साल बाद जो स्टूडेंट आने वाला है, उसका माइंड बॉडी सोल जो है एकदम से सिंक्रोनाइज होगा, बिल्कुल। और वो होलिस्टिक सर, एजुकेशन। आपने अपनी भाषा यानी हिंदी की कहीं ना कहीं आपने इंडिकेट किया, उससे रिलेटेड थोड़ा सा एक सवाल। आजकल ये कहा जा रहा है कि हिंदी में एजुकेशन जो है वो शुरू किया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, हो रहा है। लेकिन ये ठीक है, पहल है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब मान लीजिए हम किसी विदेशी राइटर को पढ़ना चाहते हैं, बहुत ज्यादा वो जानकार है, उसने इंग्लिश में लिखा है, अब वो ट्रांसलेटर आप कहाँ से ढूंढ के लाइएगा कि ये पहले अनुवाद करे फिर अपने बच्चों को हम समझाएं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये गलत धारणा है। एजुकेशन पॉलिसी ऐसा नहीं करी है। एजुकेशन पॉलिसी ये करिए 5 ईयर तक मदर टंग होना चाहिए। मतलब आप 5 साल तक वो रेस्ट्रिक्शंस दे रहे हैं जी। कि जहाँ की जो भाषा है, जहाँ उत्तर प्रदेश में है तो हिंदी, यदि कहीं और है, आंध्र प्रदेश में है तो वहाँ की भाषा हो, वो ये कह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से आप भाषा का इंक्लूजन कर सकते हैं। आप किसी भी भाषा का लैंग्वेज, 3rd लैंग्वेजेस की बात हो रही है, जहाँ जर्मन भी, फ्रेंच भी, संस्कृत भी, हिंदी एंड संस्कृत एक सब्स्टिट्यूट दिया गया है 5 ईयर तक हिंदी भाषी देशों के लिए। एक छोटा सा सवाल, बहुत कम शब्दों में इसका जवाब चाहिए। सवाल बहुत बड़ा है लेकिन कम शब्दों में Please, बोलना है। सवाल ये है कि आरोप लगते हैं प्राइवेट संस्थानों पर कि पैसे बहुत ले रहे हैं साहब, दे नहीं पा रहे हैं, पढ़ना तो हम चाहते हैं। तो क्या ऐसे कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा मेधावी हैं, इंटेलिजेंसी की कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसा नहीं है, उनके लिए कोई पहल? यस, बिल्कुल पहल है। मैं ये आपका पॉइंट्स मैं मानता भी हूँ, और मैं इसका एग्जाम्पल भी मैंने अपने खुद देखा है। जी। अभी मैं एक छोटी सी स्टोरी, क्या रियल स्टोरी है। मेरे दोस्त एक्सपायर हो गए और उनकी 2 बेटियां हैं, और मैं ग्रेटर नोएडा के किसी विश्वविद्यालय में क्लिनिकल साइकोलॉजी में एडमिशन करा रहा था, और वो कोविड में एक्सपायर हो गए। मैंने कोशिश की जी। कि आप इनकी फीस को फ्री कर दीजिए, बहुत। बट फीस फ्री नहीं हुई। जी। फी मैंने अपने जेब से भरे,
लेकिन मेरे विश्वविद्यालय में ऐसे कोविड में बिल्कुल ऐसे बच्चे हैं जिनको हम लोग फ्री एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन है। दे रहे हैं, जिनकी कॉस्टिंग यदि आप एनसीआर में आए तो 4 लाख पर ईयर है, और वो हम बिल्कुल। फ्री एजुकेशन कर तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर पीके भारती, कुलपति ग्लोकल विश्वविद्यालय सहारनपुर। हमने तमाम उन सवालों को पूछा, उन सवालों को छुआ जो आम जनमानस के अंदर ये कौतूहल होता है एजुकेशन को लेकर। तो यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।